चलते हैं एक नई लोकेशन को ताबो के पास जो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहा हूँ मैं, वो है लारी विलेज, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कोई तपस्वी हैं, मॉन्क हैं, जो 45 ईयर से तपस्या वगैरह कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। उनकी एज 90 ईयर्स की है, जो यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया है। तो ये है ताबो टाउन और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर है लारी विलेज। चलिए चलते हैं। अगर हिच हाइकिंग होगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही जाऊंगा मैं। ये मेरी पहली हिच हाइकिंग है हिमालयन में और बड़ी मुश्किल से 5 किलोमीटर का रास्ता है लारी का। मतलब क्या नाम है आपका? नितिन जी ने मुझे लिफ्ट दी है लारी विलेज तक। तो आप लारी से आगे जाएंगे ना? ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं लारी विलेज। मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा और हो सकता है जल्दी भी आ जाऊं वहाँ से, नहीं तो ऐसा लग रहा था मैं 7 बजे 8 बजे से पहले नहीं आ पाऊंगा। जहाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं ना हम लोगों को, हमें दोस्त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त तो साथ हमेशा चलते हैं और ऊपर वाले ने हम सभी को एक दूसरे के लिए बनाया है। आज भाई ने मदद करी है, क्या पता अगले जन्म में मैं इनकी मदद कर दूँ, तो मदद तो होती रहेगी। लाइफ में मैंने लिफ्ट बहुत लिया है। ये हिच हाइकिंग चाहे 5 किलोमीटर की थी, लेकिन जो भाई था नितिन बहुत अच्छे थे, इन्होंने मुझे लिफ्ट दी। भैया ये लारी विलेज है ना? आगे एक फ्लाईओवर था छोटा सा, उससे ऊपर जाना था मुझे और मैं आ गया। अच्छा करा उन्होंने बोला कि आप यहाँ उतर जाओ या आगे जाओगे तो हो सकता है पीछे जाना पड़े। तो आगे से पुल आएगा और पुल से ऊपर जाना है। 1.5-2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। कहते हैं बंदे में है दम, तो क्या करेंगे हम, चलते हैं। आई थिंक यही रास्ता है और इसे मुझे फॉलो करते हुए जाना है। यहाँ के लोगों से जो भी पूछता हूँ आंसर करेक्ट मिलता है। ऐसा नहीं है कोई पागल वगैरह बनाते हैं। जब तक जान है जब तक चलूँगा, बस रास्ता पता होना चाहिए, गलत नहीं हो। पता लग रहा 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला गया। और ये ब्लेसिंग एंड प्रेयर फ्लैग्स हैं, जो ये दर्शाता है कि हम या तो लद्दाख या लेह या स्पीति के निवासी हैं। और लोग ये फ्लैग अपनी बाइकों पे लगा के जाते हैं। कहाँ आ गया मैं? यार यहाँ आके मैं कंफ्यूज हो गया। लारी विलेज से आगे आके जिस रास्ते से मुझे जाना था, बोल रहे हैं आपको नाला पार करना पड़ेगा। अब ये रास्ता देखो कितना ख़तरनाक है और जूते भी फिसल रहे हैं मेरे, लेकिन सावधानी बरतते हुए मुझे नीचे उतरना है और रास्ता ढूंढना है जाने का, उस करेक्ट लोकेशन पे जाने का जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। चलो ढूंढता हूँ यार। पागल हो गया। यहाँ से सीधा यूँ जाना पड़ेगा ना? ओके। जहाँ से मैं उतरा था अब वापिस मुझे चढ़ के जाना पड़ेगा। मजाक नहीं है, जो कहता है ना मजाक है ये ट्रैकिंग 1.5-2 किलोमीटर की। आके देखो पता लग जाएगा। पाँव पत्थरों पे फिसलते हैं। कितने भी तगड़े डीकैथलॉन के यहाँ बूटलैंड के शूज़ पहन लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना सही तरीके से पहुँच जाऊँ ऊपर। अब तक के सफ़र में सबसे ख़तरनाक जो काम मैं कर रहा हूँ वो उस फ्लाईओवर से पहले नीचे उतरा, फ्लाईओवर पे गया, फ्लाईओवर पे किसी से पूछा, उसने मुझे बोला वापस जाओ ऊपर से रास्ता है, लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट है चढ़ना इसके ऊपर। फिसलते पकड़ते आया हूँ यहाँ तक। अब यहाँ तक और चढ़ना है क्योंकि आसान नहीं है कुछ भी, और ऊपर चढ़ना है। फिर रास्ते से कोशिश करूँगा कैसे भी उस दिव्य आत्मा के दर्शन हो जाए, जो इतनी फेमस है कि
बहुत ही स्मॉन्ग 45 ईयर से तपस्या कर रहे हैं। कौन है ये फिर? ट्रैक करते हैं और डिफ़िकल्ट ट्रैक है, बर्फ़ से ज़्यादा। थैंक गॉड यहाँ तक चढ़ गया। अब इस रास्ते को फॉलो करता हुआ जाऊँगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड रास्ते से आया हूँ यार मैं। आज से पहले मैंने रिस्क लिया नहीं है। ये रास्ते हैं जहाँ मैं जा रहा हूँ ट्रैक करने के लिए। ये पत्थरों पे पाँव फिसलता है। ओए बच गया। कई बार सोचता हूँ कि मैं यहाँ खुद चल रहा हूँ या ऊपर वाला मुझे कहीं लेकर जाना चाहता है। ये भी मेरे लक में है। शायद ये सब कुछ पहले से लिखा है। उस भगवान ने पहले से सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे दुर्गम रास्तों पर चलने का जो एडवेंचर है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। जो फिट है और जो अंदर से कॉन्फिडेंट है वही चले। तो चलते हुए जाएंगे। नीचे नाला बह रहा है। जिस बंदे ने ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया ना, वो ज़िंदगी को जी नहीं पाया। ये मेरा मानना है, मेरे थॉट प्रोसेस है। सेफ साइड तो कोई भी जी सकता है, लग्जरी लाइफ कोई भी जी सकता है। कॉम्प्लिकेटेड लाइफ जितना होगा उतना आपको सीखने को मिलेगा। इन पहाड़ों से मुझे अलग ही प्यार है, इसलिए पहाड़ मुझे हर बार बुला लेते हैं। रास्ते बड़े दुर्गम है, बहुत ही खतरनाक हैं। चलो लंबा सफ़र है यार। ओके, बहुत आगे तक आ गया हूँ। 1 किलोमीटर से आगे आ चुका हूँ, 1 से 1.5 किलोमीटर। अब एक लकड़ी का पुल है जिसे पार करते हुए मुझे जाना है स्पीति वैली में आकर। तो जय श्री राम। ये भी यहाँ के लोगों ने ही बना रखा है। कई टूरिस्ट यहाँ पर आते भी होंगे, उन सब के लिए है ये रास्ते। वो छोटे मोटे हैं। बहुत ही खतरनाक रास्ते, जिसमें जिगरा होगा वही आना। ये देखो कितना छोटा रास्ता है, ये देख लो। और ऊपर की साइड में माय गॉड, ये फिसलते भी हैं, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ओह माय गुडनेस। मेरा मजाक ना बन जाए बस। रात में तो खतरनाक हो जाएंगे भाई। टाइम से निकलूँगा भाई, खतरे नहीं लूँगा अपने लिए। ये जो लकड़ी के बूम पड़े हैं, ये आई थिंक यहाँ के लोकल्स लेके जाते होंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ओ भाई बहुत वेट है इसमें, कैसे लेके जाते होंगे ये लोग? ये तो यहाँ के लोग ही जानते हैं। मैं आ गया हूँ अब और हाइट पर। ये वाटरफॉल ज़बरदस्त वाटरफॉल है भाई।
सी जर्नी बहुत कम करता हूँ तो करने को मिलती है। एडवेंचर और थ्रिल से कम नहीं है। लारी विलेज, और लारी से ऊपर की जगह का रास्ता है, विलेज तो बहुत पीछे रह गया है। ये रास्ता मुझे सीधा ले जा रहा है। 1-2 किलोमीटर में बहुत ऊपर आ चुका हूँ। बहुत ही दुर्गम रास्ते हैं, बहुत ही खतरनाक रास्ते हैं, लेकिन बस वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ओ भाई मज़ा आ गया। कितनी ज़बरदस्त जगह है ये, वाटरफॉल। और मुझे जाना है यहाँ से। ये वाटरफॉल, ये जो पानी का फ्लोइंग वाटर यहाँ पर तैर रहे हैं, यूँ आ रहे हैं, पानी इधर है, और मुझे ये लकड़ी पार करनी है। आवाज़ साफ नहीं आएगी लेकिन चलना पड़ेगा, डेंजरस है, मजाक नहीं है। प्रभु का नाम भाई, ओ यस चल रहा था। और आई थिंक वो दिखाई दे रहा है ना, लाइट का कुछ, ट्रांसफार्मर कहते हैं हमारे यहाँ, तो वहाँ तक चलते हैं, देखते हैं कुछ मिलता है तो। ऐसे पत्थरों पे जो चढ़ा है ना, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे इन पर चलना और चढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। लाइफ में आज तक इतना क्लोज मैं नेचर के नहीं गया हूँ, इतना क्लोज, क्योंकि जहाँ भी गया हूँ वहाँ सावधानियाँ और बताने वाले बहुत कुछ हैं, बहुत से लोग मिलते हैं, और रास्ते में चलते फिरते लोग मिल जाते हैं। इस ट्रैक में 2-3 किलोमीटर के मुझे कोई नहीं मिला, अकेला चला था, और थोड़ा सा दिल में धक धक होता ही है, दर्द लगता ही है, लेकिन जो चलता है ना अपने रास्ते खुद चुनता है। चलते चलते भगवान आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाता है, मेहनत ख़राब नहीं होने देता। आई थिंक ये पुरानी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज़ हैं, आगे देखते हैं। ये पुराने मिट्टी के मकान हैं जो हज़ारों सालों पहले बने होंगे, लकड़ी और मिट्टी और घास से बने हुए मकान। यहाँ भी कभी लोग रहते होंगे। मेरे रास्ते देखने के बाद तो लोगों के दिमाग में बैठ गई बात, मैं कितना पागल हूँ। ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, बुद्धिस्ट मॉन्कों की जगह है ये। पता नहीं यहाँ कोई रहता है नहीं रहता, मुझे अभी तक कोई नहीं दिख रहा। गुफाएं भी हैं और पत्थरों से बने मकान भी हैं, ये देखो। और ये जो इनके फ्लैग हैं ये बताते हैं कि यहाँ पर बौद्धिज़्म है और बौद्ध भिक्षुस रहते हैं यहाँ पर। एक मकान मेरे पीछे भी है, मकान नहीं बोलूँगा ये इन्हें बोलूँगा हट। फाइनली आई थिंक ये वही लोकेशन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। नो स्मोकिंग प्लीज़। थ्रिल और एडवेंचर से कम नहीं है जगह। ढूंढते हैं यहाँ पर कोई मिल जाए। टूट गया शरीर भाई। कोई दिख रहा है आसपास में? देखते हैं कोई मिल जाए। सब पुरानी जगह है, नई जगह ही है आई थिंक।
यहाँ कपड़े और टंकी वगैरह दिख रही है और सिस्टम भी है यहाँ पर रहने का। चलो एक बार देखते हैं यहाँ क्या है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ। अंदर गुरुजी हैं जो तपस्या कर रहे हैं, उनके भी दर्शन अभी करूँगा। और यहाँ एक बहुत भिक्षु भाई मिले हैं मुझे जो कह रहे हैं चाय पी लो। ये 2 लोग ही रहते हैं इस लोकेशन पर जो काफ़ी आइसोलेटेड है और यहाँ कोई नहीं रहता, और भगवान बुद्ध में बहुत विश्वास रखते हैं और उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। तो मैं जिस लोकेशन को ढूंढ रहा था गुरुजी की, जो कई सालों से तपस्या कर रहे हैं, ये भाई है जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, बहुत भिक्षु हैं। आपका नाम क्या है? छतेंद्र जी। छतेंद्र जी मुझे मिले, उन्होंने मेरे लिए ये चाय है और बिस्किट्स दिए हैं। यार इतनी ऊंचाई पर आकर चाय या पानी भी मिल जाता है ना तो ये उपकार होता है। ये आई थिंक मेरे पिछले जन्मों का कुछ होगा जो भाई लोग मेरे को मिले हैं। और ये जो है गुरुजी की है, तपस्या कर रहे हैं। फोटो वोटो अलाउड नहीं होगी ना? ले सकते हैं बाद में, ले सकते हैं ना? चलिए ठीक है। ये प्रोसेस पूजा का होता है हैं? 6 बजे रोज करते हैं ना। अच्छा, तो 6 बजे सुबह शाम? सुबह शाम, सुबह 6 बजे खाना खुना खा के और शाम को फिर ओके। अच्छा पूजा वगैरह। पहले यही था गुफा। ओके, गुफा है ना। तो ये गुफा है, पुरानी गुफा। कौन सी जगह है? लरी डुफुक बोलते हैं ना। डुफुक। ये गुफा मैं गुफा में देख कर आया हूँ अंदर, जो पुरानी गुफा थी। गुरुजी की फ़ोटो दिखाती है। गुरुजी बोल नहीं पाते हैं, उनकी उम्र है 95 ईयर्स एज, और ये सुबह शाम पूजा करते हैं, ध्यान में रहते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनसे बोला नहीं जाता है। सेवा में ये भाई लगे हुए हैं। एक बार फिर से नाम बता दीजिए। छतेंद्र जी। ये 1 साल से गुरुजी की सेवा में यहाँ पर, और गुरुजी 30-40 साल से ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं। उससे पहले भी कई जगह उन्होंने तपस्या की है। और यहाँ का जो नज़ारा है वो इस प्रकार का है। ये हमारे बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं, फ्लैग। जहाँ ये दिख जाएगा समझ लो वहाँ बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे आपको। जिसे हमारा लुंगटा बोलते हैं हमारे भाषा। लुंगटा। मेरी यात्रा को सफल बनाने में सबसे बड़ा हाथ इनका है, क्योंकि मैं डर रहा था कि यार मैं बात कैसे करूँगा उनसे कहीं, क्योंकि डर लगता है साधु संतों को अचानक आप बोल नहीं सकते। तो मेरी यात्रा को सक्सेसफुल बनाने में भाई का बहुत बड़ा हाथ है। धन्यवाद भाई आपका, थैंक यू सो मच। मैं फिर ज़रूर आऊँगा अगर मौका मिला तो। और गुरुजी को मेरा प्रणाम बोलना। ठीक है। चेहरे पे खुशी है, एटलीस्ट मैंने अपनी यात्रा को पूरी तरीके से सक्सेसफुल इस तरीके से पूरा कर लिया। बहुत ही शांत जगह है दोस्तों, बहुत ही शांत, बता नहीं सकता। सिर्फ 2 लोग रहते हैं, गुरुजी और एक जो भाई मिले थे। जाने का रास्ता, भैया रास्ता कहाँ से जाने का? वापस जाने का यहाँ से रास्ता? यहाँ से? तो रास्ता तो मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था जाने का, लेकिन चलते हैं। और आज का सफ़र मेरा यहीं ख़त्म होता है। वापिस बैक टू ताबो। बहुत ही ठंडा पानी है। ठंड भी लगेगी यार। हाय फ्रेंड्स, ये शेरिंग जी हैं जिन्होंने मुझे ताबो तक के लिए लिफ्ट दी है, और थैंक यू सो मच सर। ऐसे ऐसे लोगों की वजह से ही मेरी यात्राएं पूरी होती है। गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया, और लारी विलेज जो मैं एक्सप्लोर करना चाहता था, थ्रिल और एडवेंचर से फुल था, वो फुल हो गया। तो अब मैं जा रहा हूँ बैक टू ताबो।
आज रेस्ट करूँगा, क्योंकि आना जाना मेरा 5-6 किलोमीटर हो गया होगा ना ऊपर, क्योंकि मैं गिरता चढ़ता पता नहीं कैसे कैसे गया हूँ, रास्ते बड़े खतरनाक थे वो। ओके, थैंक यू भैया, बाय। यार किस्मत भी कितनी कभी कभी अच्छी होती है कि हम लोग जा रहे होते हैं कहीं, मिल जाता है कहीं, और मुझे एकदम ताबो के अंदर जहाँ मैं रुका था वहाँ तक इन्होंने लिफ्ट दी है।